अगर वसुंधरा राजे आती हैं तो? वसुंधरा राजे जी आती हैं तो वही चीज़ है जैसे इन्होंने बताया, वो गायब ही रहती हैं। हमने कभी उनको देखा नहीं। चुनाव जैसे ही ख़त्म हुए, अगर उनकी सरकार नहीं है तो वो पता नहीं कहाँ है। जो भी पक्ष कर रहा है, जो अभी राज्य कर रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। आपने 4 साल में कोई आवाज़ नहीं उठाई, लास्ट के 6 महीने 7 महीने उनमें आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है। ये तो चलेगा ही नहीं ऐसे तो। वो चुनाव आते हैं उसी टाइम पे याद आती है उन लोगों को, उससे पहले किसी के सबूत दिखाते हैं, धरने सबूत जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, रिपोर्ट कराएं। ईडी आ गई ना जांच के लिए। ईडी जांच के लिए आती है पर जा नहीं पाती ना ईडी। सचिन पायलट का तो अभी ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। अभी इनको शायद और मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा चेहरा इतना नहीं है प्रभाव में, पर वसुंधरा सरकार या बीजेपी सरकार में ये चल रहा है कि कभी कोई चेहरा आ रहा है, कभी कोई चेहरा आ रहा है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सिर्फ एक इंसान के भरोसे अगर आप पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी बिगुल है जो बच चुका है। सभी दिग्गज पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारियों में हैं जो लग चुकी है। रणनीति एक तरह से देखा जाए तो तैयार हो चुकी है। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति सालासर बालाजी के मंदिर से है वो शुरू करेंगे। दूसरी तरफ भाजपा की हम बता दें कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने है साफ कर दिया है कि इस बार राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष नेता हैं उनको सीएम के पद पे लाना चाहिए। तो हम जनता से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है और कौन मुख्यमंत्री के पद के लिए इस बार आने की है जो संभावना हो सकती है। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होना चाहिए? नहीं, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से रिपीट अशोक गहलोत जी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस हिसाब से वो राजस्थान प्रदेश सरकार में जिस तरीके से विकास कर रहे हैं वो, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी दोबारा से ही वही आएंगे। जिस तरीके से बिजली माफ़ी, रोडों का प्रस्तावन जो कराया इन्होंने, डेवलपमेंट जो जिस तरीके से गौशाला वगैरह, जॉब में जो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट जो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अशोक गहलोत ही बेस्ट मुख्यमंत्री हैं पिछले 4 बार से। वसुंधरा गवर्नमेंट का अभी तक इन्होंने यही नहीं पता कि अभी तक मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। कभी गजेंद्र सिंह जी के लिए बोलते हैं, कभी ओम बिरला जी के लिए बोलते हैं, कुछ ना कुछ इनका चेंज चलता रहता है। तो ऐसा लगता है तो कांग्रेस पार्टी में भी चल रहे हैं, कभी सचिन पायलट आते हैं सामने तो नहीं, पर अशोक गहलोत पहले भी थे और अशोक गहलोत का अभी भी वही है, मेजॉरिटी उन्हीं की है ऐसा लगता है। और वो काफ़ी दिग्गज नेता हैं, पुराने हैं, अनुभव उनको ज़्यादा है ऐसा लगता है मुझे। तो मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी बेटर हैं राज्य के लिए। क्या कुछ कहना है? सचिन पायलट का तो अभी ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। अभी इनको शायद और मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो नई पार्टी बनाने की संभावना लग रही है आपको? नई पार्टी काफ़ी सारी आती हैं। हनुमान बेनीवाल जी की भी नई पार्टी है। पार्टियाँ बनती रहती हैं, पर जो अस्तित्व में है वो कांग्रेस या बीजेपी है। और जनता वसुंधरा राजे का कार्यकाल कैसा लगा? वसुंधरा राजे का कार्यकाल काफ़ी महंगाई रहती है उनके कार्यकाल में। ज़मीनों की रेटें काफ़ी बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। रोज़गार पर उनका ध्यान नहीं रहता है। अब 5 साल से उनका पता ही नहीं है कहाँ पर हैं। सरकार होती है तो वो दिखती हैं, 5 साल से उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि विदेश घूम रही हैं, कहाँ घूम रही हैं। ये तो चीज़ योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजनाओं को जनता को, हाँ, जनता का पूरा लाभ मिल रहा है। आज मेडिक्लेम में देख लीजिए आप कितना सबकी चीज़ जो हो रहा है। पूरे हॉस्पिटल में SMS वगैरह कहीं में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसके अंतर्गत कर दिए गए। लेकिन देखा जा रहा है और सुनने में भी यही आता है कि युवाओं की बेहद नाराज़गी है अशोक गहलोत को लेकर के। करप्शन के मुद्दे हैं जो आए दिन लगते रहते हैं। करप्शन के मुद्दे, अशोक गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर आज तक कोई भी करप्शन का मुद्दा कभी नहीं लगा, जो क्लियर चिट है। किसी आजकल में बहुत लग रहे हैं कि रोड़ीलाल मीणा है, आरोप दाग रहे हैं। तो वो चुनाव आते हैं उसी टाइम पे याद आती है उन लोगों को, उससे पहले किसी के सबूत दिखाते हैं, धरने सबूत जाते हैं तो फिर हाई कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, रिपोर्ट कराएं। ईडी आ गई ना जांच के लिए। ईडी जांच के लिए आती है पर जा नहीं पाती ना ईडी। अगर ईडी के पास तो स्वतंत्र प्रभारी है, ईडी तो कहीं पे भी जांच लगा सकती है। ईडी किसी के दबाव में तो है नहीं। सीबीआई, ईडी तो स्वतंत्र है। अगर ऐसा कुछ है तो वो जांच करेंगी उनके खिलाफ। मुझे ऐसा लगता नहीं है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अशोक गहलोत जी कहीं से कहीं तक गलत हैं और बहुत बेहतर विकास कर रहे हैं हमारे राज्य का। महंगाई पर जितना हो सकता है, बिजली माफ़ी ये कर दी और किसानों के लिए जितना भी इन्होंने ऋण माफ़ किया है, पूरा सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। किसानों का ऋण माफ़ कहाँ हुआ है? उसके लिए बात चल रही है ना, उसके लिए करने की बात चल रही है, तो वो भी हो जाएगा शायद, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता है। तो आने वाले 5 साल में क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाली सरकार? उम्मीद तो खुद से ही करना बेटर रहता है, गवर्नमेंट से तो ना करें। पर बड़ी तारीफों के पुल बांध नहीं, तारीफ की मुझे लगता है ऐसा कि गहलोत गवर्नमेंट में काफ़ी विकास होते हैं। हम मांगे आवास मानसरोवर में रहते हैं तो काफ़ी जगह सीवरेज नहीं थी, तो वो डेवलपमेंट 15 साल से नहीं हो पा रहा था। सीवरेज का काम भी चल गया। हो गया, चल गया। हाँ। कब चला? अभी 1-1.5 महीने से। ये कहा जाता है कि जो लास्ट का जो चुनावी साल है उसी में कार्य हाँ, ये भी मान सकते हैं, बट हमें हमारे काम से मतलब है, काम हो रहा है, ये भी एक बड़ी उपलब्धता है। पिछले 4 साल से इतना एक्टिव नहीं थे? नहीं, एक्टिव थे। चलने को तो काम चल ही रहे थे। सिरसी रोड की तरफ भी चल ही रहा था। एक मकान मेरा वहाँ भी है, वहाँ 2 साल पहले
सीवरेज का काम हो चुका था। तो आप अब अशोक गहलोत को सपोर्ट करते हैं? जी जी। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ और भी हैं युवा साथी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। तो सर, पेपर लीक के मामले उठ रहे हैं कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 4 साल में 16 पेपर लीक हुए हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पेपर लीक तो वसुंधरा काल में भी हुए थे। हर काल के अंदर पेपर लीक होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी कोई जॉब का कुछ भी आएगा, पेपर लीक होते हैं। सरकारी जॉब में पेपर लीक होंगे ही होंगे। अब उसको रोकने के लिए गहलोत सरकार ने बहुत कोशिश करी है, वसुंधरा सरकार ने भी कोशिश करी, पर उस टाइम पे भी पेपर लीक हुए हैं। अब कांग्रेस सरकार के अंदर ये देखा गया कि पेपर लीक थोड़े कम हुए, जांच बैठी, लोग पकड़े गए। अभी मैंने भी खुद ने तैयारी करी थी, पेपर लीक हुआ, मेरा पेपर कैंसिल हुआ, वापस से रीपेपर दिया, पर दूसरे पेपर में लीक नहीं हुआ। और वसुंधरा सरकार में 2 बार पेपर लीक हुआ है और रीपेपर में भी। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। पेपर लीक के मामले में सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये होते रहेंगे। सरकार से देखिए उम्मीद रख सकते हैं, पर जो ग्रुप या गुट जो बैठे हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, उनकी पहुंच बहुत कहना है कि अगर मंत्रियों का हाथ नहीं हो तो पेपर लीक भी नहीं होगा। तो मंत्रियों का हाथ होता है कहीं ना कहीं, और ये तो कांग्रेस सरकार ये कहा नहीं जा सकता कि जो अभी सरकार कर रही है, कांग्रेस सरकार के मंत्री, उसमें सुभाष गर्ग का नाम आ रहा है, भरतपुर के मंत्री है कांग्रेस। उस रिगार्डिंग में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि तो इस बार क्या कुछ लगता है, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है या फिर बीजेपी पार्टी से कुछ नया चेहरा चाहिए सीएम पद के लिए? देखिए, नया चेहरा चाहिए, पर कोई एक फाइनल तो हो जाए कि ये चेहरा आएगा। अगर आप 2-3 चेहरे बदलते रहेंगे, हर थोड़े टाइम में चेहरा बदलेंगे, तो कैसे जनता भी आप पे कैसे विश्वास करेगी? अशोक गहलोत जी का फिक्स है कि कांग्रेस से अगर आएंगे तो ये आएंगे, कोई दूसरा चेहरा इतना नहीं है प्रभाव में। पर वसुंधरा सरकार या बीजेपी सरकार में ये चल रहा है कि कभी कोई चेहरा आ रहा है, कभी कोई चेहरा आ रहा है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सिर्फ एक इंसान के भरोसे अगर आप पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हर राज्य की अलग अलग राजनीति होती है, वहाँ का चुनाव अलग अलग होता है। तो वहाँ की जनता से तो देखिए क्या राय चल रही है। आप कभी भी कोई भी ले आएंगे तो वो नहीं हो सकता ना। अगर वसुंधरा राजे आती हैं तो? वसुंधरा राजे जी आती हैं तो वही चीज़ है जैसे इन्होंने बताया, वो गायब ही रहती हैं। हमने कभी उनको देखा नहीं। चुनाव जैसे ही ख़त्म हुए, अगर उनकी सरकार नहीं है तो वो पता नहीं कहाँ है। सचिन पायलट के बारे में क्या कुछ कहना है? सचिन पायलट जी को टाइम लगेगा। देखिए, वो अभी उभर रहे हैं, उनको समय लगेगा। गहलोत साहब बहुत पुराने हैं, उन्होंने राजनीति को बहुत समय दिया है, उन्होंने अपनी जनता को समय दिया है, तो वो उस हिसाब से बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि मजबूत है राजनीति पक्ष में। सचिन पायलट जी को अभी टाइम लगेगा, वो उभर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। धरातल पर आप क्या कुछ काम देख रहे हैं सरकार के कि हाँ लग रहा है कि सरकार काम कर रही है? देखिए, हमारे वहाँ पे, मैं झोटवाड़ा के अंदर रहता हूँ, वहाँ पे गैस पाइपलाइन का काम हो चुका है, 90% काम कंप्लीट हो चुका है। मानसरोवर के अंदर गैस पाइपलाइन का काम हो चुका है। तो ये चीज़ें चल रही है, और मेट्रो का भी फेज़ चल रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। तो गहलोत सरकार में काम रुका नहीं है, हुआ है। वसुंधरा सरकार अगर अभी आती है तो ये काम जो अभी चल रहा है वो रुक जाएगा पूरा। फिर वो वापस से, अगर कांग्रेस सरकार आती है 5 साल बाद में अगले, तो वापस चालू होगा, वरना वो काम रुक जाएगा। फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, वो अटका रहेगा। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। ऐसे अपना विकास कहाँ होगा? राजस्थान का विकास ही नहीं हो पाएगा ऐसे। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या क्या किस विभाग में आप विकास देखना चाहते हैं? मेन तो ये सारे सरकारी विभागों में कुछ ना कुछ विकास हो, क्योंकि अगर वो विकास होगा तो जनता का विकास होगा। जनता को जो परेशानियां हो रही है वो कम हो जाए। रोजगार को लेकर क्या कहना है युवाओं के रोजगार की? युवाओं का रोजगार बढ़ेगा अगर गहलोत सरकार, अभी जैसे बहुत सारी वैकेंसियां निकली है और आने वाले टाइम में अभी और वैकेंसियां हैं, अगर गहलोत सरकार यही कंटिन्यू रहती है तो वो वैकेंसी अभी कंटिन्यू रहेगी। अगर सरकार चेंज होती है तो वो वैकेंसियाँ बीच में रोक दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। रोज़गार बढ़ाना है तो अभी कांग्रेस सरकार को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रोज़गार के ऑप्शन आए हैं। इस 5 साल में बहुत वैकेंसियाँ निकली, बहुत अच्छे लेवल पे निकली है और सब हुई भी है। 1-2 वैकेंसी के अंदर पेपर लीक हुआ, बट वो भी सॉल्व हुआ, पकड़े गए लोग, उन पर कार्रवाई भी हुई, सब कुछ हुआ। पर अब अगर रोज़गार के लिए चाहिए तो कांग्रेस सरकार वापस चाहिए। जब लोग अगर पकड़े गए तो ईडी की क्या आवश्यकता थी? ईडी भी तो आई है, ईडी की सामने आ रहे हैं। उस जनता की मांगे, देखिए अगर ईडी आई है तो कोई ना कोई और पकड़ा जाएगा, जो मेन है इनके पीछे वो भी सामने आ जाएंगे, ये रहेगा। और अब जो लास्ट ये राजनीति का समय आ गया, चुनाव आ गए, तब सारे विपक्ष भी एक्टिव हो रहा है। विपक्ष कहाँ था? विपक्ष का एक वो होता है कि आप जो भी पक्ष कर रहा है, जो अभी राज्य कर रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। आपने 4 साल में कोई आवाज़ नहीं उठाई, लास्ट के 6 महीने 7 महीने उनमें आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत है, ये तो चलेगा ही नहीं ऐसे। तो कहीं ना कहीं है कि भाजपा से जो मुखर चेहरा आ नहीं रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, इसका है जो खामियाजा भाजपा को है जो भुगतना है, जो पड़ सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो एक उम्मीद बनी हुई है वो सिर्फ अशोक गहलोत से ही है, कि इस कांग्रेस पार्टी में है जो एक फिक्स है कि अशोक गहलोत आ सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। तो हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ही है जो मुद्दा डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर अभी भी है जो आश्रित हैं, जो युवा कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद जो है लगा रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका है बड़ी ही कमज़ोर है, जो बता रहे हैं कि पिछले 4 साल में विपक्ष ने अपनी भूमिका है वो सही से नहीं निभाई है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा में जो एक दूसरे पर टालते हैं और पीएम मोदी पर जो टाल देते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही है इस बार चुनाव में आगे आएंगे, तो उसका खामियाजा है भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब देखा जाएगा कि किस तरह चुनावी रणनीति रहेगी और कौन है सीएम पद के लिए भाजपा से आगे आएगा और गहलोत सरकार में, कांग्रेस सरकार में कौन सीएम पद के लिए आगे रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया में आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।